हरे कृष्णा साथियों, डेली प्रैक्टिस सेट के 27वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीजीएल टीयर 1 2023 के 17 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन हैं और बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ हम शॉर्ट मेथड भी सीखेंगे। तो चलिए पेन एंड पेपर उठाइए और हमारे साथ सवालों को सॉल्व करिए कि कितनी देर में आप सवालों को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो हमारा जो पहला सवाल दिया हुआ है कि तीन भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं और x का मान जो है पता करना है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास एक त्रिभुज है और लंबाई दी हुई है 30 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर। तो रूल कहता है कि जो तीसरी भुजा होगी वो इन दोनों के डिफरेंस और इन दोनों के सम के रेंज के बीच लाई करेगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई तीन भुजा है ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज की, तो सी जो होगा दोस्तों हमेशा ए माइनस बी और ए प्लस बी के बीच का होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको लगाना है। यहाँ पर ये मोड है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो यहाँ पर देखिए कि सेम उसी तरह से यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो x का मान जो होगा 42 माइनस 30 यानी कि 12 और a प्लस 42 प्लस 30 यानी कि 72, 12 और 72 के बीच में होना होगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अगला सवाल है कि द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। अगर आपको विभाज्यता का नियम पता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 88 से विभाज्य होने का मतलब है कि वो संख्या जो है 8 से भी विभाजित होगी और 11 से भी विभाजित होगी। तो सबसे पहले 8 से विभाज्यता का नियम चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा होगा। तो 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट तीन संख्याएं विभाजित होगी। यहाँ पर देखिए कि लास्ट तीन संख्या विभाजित चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर 990 है और 8 से विभाजित कीजिए इसको, तो कितना बन रहा है 8, 8 दूनी 16, 30 नहीं कटेगा, 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 ये कटेगा, 8, 8 दूनी 16 ये नहीं कटेगा, 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन बच रहा है। 11 से विभाज्यता का नियम चेक कर लीजिए। तो 11 से विभाज्यता का नियम है कि अल्टरनेट पर के अंकों का जोड़ है ना, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि 9 + 9 18 4 22 और -17, 22 - 17 यानी कि 5 आ रहा है। जो 5 है 11 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर चेक कर लीजिए कि 9 + 9 18 8 26 और -15 ये आ रहा है एग्जैक्टली 11, यानी कि ये 11 से डिविजिबल होगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास जो है लार्जेस्ट संख्या जो है 5 डिजिट की वो ये होगी। ठीक है, 5 9 यहाँ पर डालेंगे और इसको हम 88 से विभाजित कर लेंगे और जो भी हमारे पास शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, उसको हम इससे घटा देंगे तो हमारा जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि यदि एक महीने में स्टोर द्वारा 2500 लैपटॉप बेचे गए तो कंपनी ए और कंपनी सी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या के बीच क्या अंतर है। टोटल हमारे पास जो है 2500 लैपटॉप है। तो 100% ये टोटल अगर सम करेंगे 12% 40%, ये टोटल हमारा 100% आएगा। तो 100% बराबर इक्विवेलेंट होना चाहिए 2500 के। तो हमसे पूछ रहा है कि ए और कंपनी सी के बीच क्या अंतर है। तो ए कितना 40 और सी है 8। ठीक है, 40 में से 8 जाएगा 32%। 32% हमको निकालना है। तो ये शून्य एक शून्य कट गया। तो 1% बराबर 25, तो 32% बराबर 25 गुना 32, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 5 80, यानी कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 800 हो जाएगा। अगला सवाल है कि a + 1/a बराबर 7 दिया हुआ है। a5 + 1/a5 का मान क्या होगा। दोस्तों इसको बनाने के लिए ये फार्मूला याद रखिए कि a5 + 1/a5 है, तो इसको आप a² + 1/a² के रूप में और aq + 1/aq के फॉर्म में तोड़ सकते हैं और -a + 1/a करेंगे तो हमारा जो है ये वाला फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 7 है तो 4 और 3 का कम्बिनेशन लगाएंगे। ठीक है, 5 है यहाँ पर तो 3 और 2 का कम्बिनेशन लगाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। तो यहाँ से निकाल लीजिए कि a + 1/a बराबर 7 है, तो a² + 1/a² का मान कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर -2 यानी कि 49 - 2 हो जाएगा 47। ठीक है, aq + 1/aq का मान कितना हो जाएगा,
7 का क्यू माइनस 7 गुना 3 यानी कि 7 का क्यू 343 माइनस 21 यानी कि 300 हो जाएगा 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा 47 गुना 322 माइनस ए प्लस 1/a का मान है हमारे पास 7। तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 47 से इसको गुना करिए, 322 और 47, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 8 22 और 1 23, 7 या 21 प्लस 8 29, 30 31 और 4 या 12 और 3 15, 15,134 में से 7 जाएगा 15,127 बनेगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 47 इंटू सेक 133 साइन 44 और कॉस 136 का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ये फार्मूला पढ़े होंगे, ऑल साइन 10 कॉस का, ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270, सेम यही वाला फार्मूला लगाएंगे। तो अगर कोई थीटा है 180 माइनस थीटा के रेंज में तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 270 प्लस थीटा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 90 प्लस थीटा, और ये हमारा ऑल हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा वाला, 90 माइनस थीटा या 0 प्लस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 360। ठीक है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 360 प्लस थीटा। ठीक है, तो ऑल साइन 10 कॉस में क्या होगा कि यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और यहाँ पर 10 पॉजिटिव होगा, 10 कॉट पॉजिटिव होगा और यहाँ पे कॉस सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर कॉस सेक पॉजिटिव होगा, यहाँ पर साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए कि 180 माइनस थीटा, यहाँ पर 133 प्लस 47 है। ठीक है, टोटल का मान 180 आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 47 इंटू सेक, सेक को लिख सकते हैं सेक 180 माइनस 47। ठीक है, तो सेक 180 माइनस थीटा किस में जाएगा, साइन में जाएगा, यानी कि ये वाला सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा, तो ये वाला जो है पोर्शन वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे 180 की अगर बेस लेंगे तो इसका जो है साइन चेंज नहीं होगा। अगर बेस हम एक्स एक्सिस से लेंगे, 180 माइनस से लेंगे तो हमारा जो है साइन इसका चेंज नहीं होगा। अगर 90 से लेंगे बेस तो उसका साइन चेंज होगा। साइन चेंज होने का मतलब साइन कॉस में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि 180 का बेस है तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये कॉस 47 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस इधर रख देंगे और ये बन जाएगा सेक 47। ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 होगा, और यहाँ पर माइनस लिए हुए तो ये -1 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इसका देखेंगे साइन 44 इंटू कॉसेक 180 माइनस 44। ठीक है, कॉसेक 180 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा ही होता है, तो ये बन जाएगा कॉसेक 44 और इधर बन जाएगा साइन 44। ठीक है, तो साइन 44 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा +1, और ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ अगला सवाल कि ए, बी और सी एक बिंदु से शुरू होकर 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 2 मीटर, 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की गति से एक साथ दौड़ते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं जबकि सी अन्य दो की विपरीत दिशा में दौड़ता है, तो कितने समय में वे पहली बार मिलेंगे। सर्कुलर रेस का सवाल है। तो पहले हम एक सर्कल बना लेंगे, इसका जो है पेरीमीटर, और यहाँ से मान लेते हैं कोई बिंदु है, ए है, बी है और सी है। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं जबकि सी जो है इन दोनों के विपरीत दिशा में दौड़ता है। ए का है 2 मीटर पर सेकंड और बी का है 4 मीटर पर सेकंड और सी का है 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना, टोटल यहाँ पर ट्रैक का लेंथ है 1200 मीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ए को कितना समय लगेगा। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो है किसी दो का पेयर लगाकर और उसका एलसीएम ले सकते हैं। किसी दो का पेयर लगाकर उसका जो है समय निकाल लीजिए। तो या तो ए और बी का लगा लीजिए, ए प्लस बी का, ठीक है, या फिर ए सी का लगा लीजिए या फिर
सी बी का लगा लीजिए, है ना, किन्हीं दो का भी लगा लेंगे तो हमारा जो है आंसर निकल कर आ जाएगा, और तीनों का लगाएंगे तो तीनों से भी आ जाएगा। तो ए प्लस बी को एक फर्स्ट बार मिलने में कितना समय लगेगा, तो ए प्लस बी सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका जो है रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो 1200/2 मतलब 600 सेकेंड, यानी कि ए प्लस बी हर 600 सेकेंड में एक दूसरे से मिलेंगे। ए प्लस सी का देखेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो 1200/8 कितना हो जाएगा 15, 150 सेकेंड, ठीक है, यानी कि ए प्लस सी हर 150 सेकेंड में मिलेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 150 और 600 का एलसीएम हमारा 600 ही बनेगा। तो 600 बनेगा, हमसे पूछ रहा है आंसर मिनट्स में, ठीक है, तो 600 सेकेंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारा 10 मिनट, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल दिया हुआ है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई धनराशि 7 वर्षों में, यानी कि पी जो है वो 7 वर्षों में बन रही है कितना, 14,522, और फिर जो है 11 वर्षों में बन रही है 18,906। तो ये 7 वर्ष में हो रहा है और ये यहाँ से 11 वर्ष में हो रहा है, तो बीच का जो 4 ईयर्स में है, 4 ईयर्स में इसने कितना ब्याज अर्जित किया, तो 18,900 में 14,522 घटा देंगे, तो 6 में से 2 गया 4, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 5 जाएगा 3, और 8 में से 4 जाएगा 4, 4384 हो गया 4 साल का। और 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, तो इसको भाग दे देंगे 4 0 4 9 36 4 6 का 24, 1096 हो जाएगा। तो 7 साल का ब्याज कितना मिलेगा, तो 1096 गुना 7 करेंगे तो 6 सती 42, 9 सती 63 और 4 67, और ये हो जाएगा 7672, यानी कि 7672 पी में जुड़ा था तब ये 14,500 बना था, ठीक है। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, तो 14,500 में 7672 घटा देंगे, 0 12 में से 7 जाएगा 5, ठीक है, और 11 में से 6 जाएगा, ये 12 में से 7 जाएगा 5, 14 में से 6 जाएगा 8, 13 में से 7 जाएगा 6,850 जो है हमारा आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि की जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो √3/4 इंटू ए, यानी ए जो है उसका भुजा है, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। ए जो है यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 सक्सेसिव लगाएंगे, यहाँ पर सक्सेसिव लगाएंगे 34% और 34% का, ठीक है, √3/4 जो है हमारा कांस्टेंट है। तो 34 + 34 कितना हो गया, सक्सेसिव लगा देंगे तो 34 + 34 प्लस 34 गुना 34 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा परसेंटेज इंक्रीज बन जाएगा। तो 34 + 34 हो जाएगा 68, और 34 और 34 का होता है 1156, तो यहाँ पे आ जाएगा 11.56, 68 11 79.56% का वृद्धि हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ, फाइंड द सम ऑफ, ये हमारे पास दिया हुआ है, इसका सम आपको पता करना है। तो ये दोस्तों है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल, ठीक है, जीपी का सवाल है। तो जीपी के सवाल में क्या होता है कि इसका जो कॉमन रेशियो होता है वो सेम रहता है, 3 का स्क्वायर है 9 हो जाएगा, 9/3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 का क्यों 27/9 करेंगे तो 3 आएगा। तो हर स्टेप में जो है इसका कॉमन रेशियो ये मिलेगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि इसका अगर nth डिजिट फाइंड करना है तो ये हो जाता है a × r⁻n−1। a जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म है हमारा 3, और r जो होता है कॉमन रेशियो होता है, और n जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो इसका जो लास्ट टर्म होता है वो इस फॉर्मूले से पता करना है, और सम ऑफ टर्म, ठीक है, योग इसका जो पता करना है वो किस फॉर्मूले से पता करना पड़ेगा, a × r⁻n−1 डिवाइडेड बाय r−1, जहाँ पे r जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ पर a का मान जो है 3 दिया हुआ है, और r का मान यहाँ पर भी 3 दिया हुआ है, और n, तो n देखिए आपके पास कितना है, आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पर n है 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 से 8 तक कितना बनेगा, n नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 8 है, तो यहाँ 3/8 - 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1, ठीक है। तो 3/8 का मान कितना होगा, तो 3/4 का क्यू हो जाएगा, यानी कि 3/4 गुना 3/4 हो जाएगा 81 गुना 81, 81 गुना 81 का हमारे पास क्या बनेगा, गुना, है ना, गुणनफल क्या बनेगा, तो 1 8 और 8 16, 8 8 64 और 1 65, 65 61 हो जाएगा, 65 61 में से 1 जाएगा, 65 60 बन जाएगा, तो 3 गुना 65 60 डिवाइडेड बाय 2,
2 से गुना कर दीजिए, भाग दे दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 अठी 16 और 28 तिहाई 84 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9840 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए से शुरू करते हुए यदि ए, बी और सी बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि आपको क्या कंसेप्ट लगाना है, इफ़िशियंसी मेथड का लगाना है। तो 30, 40 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, 40 और 50 का एलसीएम अगर हम देखेंगे तो आप इसको मान लीजिए कितना, 600, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 20, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 15 और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 12। यानी कि 3 दिन का काम ये अल्टरनेट कर रहा है, बारी बारी, हाँ अल्टरनेट कर रहा है, बारी बारी से कर रहा है, ठीक है। एक दिन ए करता है, बी और तीसरा दिन सी करता है। तो 3 दिन का काम जो है वो कितना कर रहा है, 20, 15 और 12 यानी कि 47 काम कर रहा है, ठीक है। तो 47 से गुना करेंगे किसके नज़दीक में, 600 के नज़दीक में कोई संख्या आ रही है। तो अगर हम 47, 12 चौका 48 करेंगे तो यहाँ पे 12 से आ रहा है, 13 करेंगे तो 13 चौका 52, 13 भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 से गुना करते हैं। तो 13 से गुना करने के बाद हमारे पास कितना बन के आ रहा है, 13 91, 13 चौका 52 और 9 61, 611 आ रहा है और इधर 39 आ रहा है, ठीक है। तो 611 जो है 600 के नज़दीक में है, ठीक है। तो आप देखें कि 611 काम ख़त्म कर रहा है और हमको लाना है 600 ही काम, यानी कि 11 काम इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 11 काम घटाने के लिए कहाँ से होगा, तो जो लास्ट वाला है सी है ना, लास्ट वाला सी है, ये लास्ट पे ख़त्म हुआ होगा, यानी कि सी जो है लास्ट में काम किया होगा और 11 काम वो एक्स्ट्रा किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 600 यहाँ पर हो गया 39 में से हमको 611 में से हमको घटाना पड़ेगा 11 काम। तो 11 काम कौन किया होगा एक्स्ट्रा, लास्ट वाला ही आदमी किया होगा, क्योंकि ये 12 काम कर सकता है। तो 11 काम किया होगा तो 11 बटा ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 38 प्लस 1 माइनस 11 बटा 12, ये हो जाएगा 38.1 बटा 12 दिन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। या तो आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, इसको 12 से गुना कर सकते हैं। तो 3 को अगर हम 12 से गुना करेंगे तो 47 को इधर 12 से गुना करना पड़ेगा, तो बरसती हो जाएगा 84 और 12 चौका 48 और 8 56, यानी कि 564 काम खत्म हुआ। तो अगला काम बचा 36 काम। तो 36 काम में एक दिन में 20 काम करेगा, तो 36 में से 20 गया, इधर हो गया 36 प्लस एक दिन में 20 काम किया, तो हमारे पास बन गया 16 काम। 16 काम को ये करेगा, कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि एक दिन में वो 15 काम कर सकता है, तो ये 16 काम कर लेगा। तो हमारे पास कितना काम बचा, सिर्फ एक काम, ठीक है। तो एक काम बचा, तो एक काम को कौन करेगा, सी करेगा। कितनी एफिशिएंसी से, 1/12, या कितने दिन में करेगा, 1/12 दिन में, ठीक है। तो टोटल हमारे पास बन जाएगा 38.1/12। तो दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल है कि एक चोर को एक कांस्टेबल 200 मीटर की दूरी से देख लेता है। जब कांस्टेबल उसका पीछा करता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि कांस्टेबल की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर कितनी दूर भाग पाएगा इससे पहले कि उसे पकड़ लिया जाए। तो यहाँ पर कांस्टेबल है और यहाँ पर है ना चोर है, थीफ है, ठीक है। 200 मीटर की दूरी है और ये जा रहा है 8 से और ये जा रहा है चोर 6 से। तो कितने देर में पकड़ लेगा, तो आप कहेंगे 200 बटा 8 माइनस 6, यानी कि 200 सेकेंड में, 8 माइनस 6 2 गुना 5/18, इसको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 20, 18 दूनी 36, 360 सेकेंड में वो पकड़ लेगा चोर, ठीक है। लेकिन चोर तब तक कितना दूर भाग जाएगा, 360 सेकेंड में। तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, तो 360 सेकेंड में कितना दूर जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा चोर का DC बराबर 360, समय दूरी बराबर 4 गुना समय। चाल कितना है, 6 गुना 5/18, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, 6 पंचे 30 दूनी 60, ठीक है। ये 600 मीटर की दूरी पर वो पकड़ लेगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि लाल, हरे और नीले पेन वाले एक बैग में दिए गए क्रम में लाल, नीले और हरे पेन का अनुपात इतना दिया हुआ है। बैग में कुल पेनों की संख्या 320 थी, तो उनमें से कितने लाल थे। बहुत सी आसान सवाल है। 7 4 11 9 20 का बराबर है, 20 बराबर है कितना यूनिट के,
16 यूनिट के। तो हमसे लाल वाला पूछ रहा है, तो 7 गुना 16, 16 सती बड़ी होतल से, ठीक है, 112। अगला सवाल है कि रवि एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है और सुधा उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे सुधा को पहले दिन से शुरू करके वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो सिंपल सवाल है कि 2 दिन का काम यहाँ पर कितना बनेगा। अगर 60 और 40 का अगर हम ये एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 120। तो रवि का इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा 3 और सुधा का इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो एक दिन में काम होगा हमारे पास, ये टोटल 2 दिन में काम होगा हमारे पास 5 काम, ठीक है। तो हमको काम कितना करना है 120 के बराबर, तो 24 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हमको 24 से गुना करना पड़ेगा। तो 24 पंचे 120, पूरा काम खत्म हो जा रहा है। इधर दिन कितना लग रहा है 24 दूनी 48। कि 23.1 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप केंद्र पर 18 डिग्री का कोण बनाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या बनेगा। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास एक वृत्त है और चाप की लंबाई दे रखी, मान लेते कि यहाँ से यहाँ तक चाप की लंबाई है और ये जो है बना रहा है कोण केंद्र पर कोण बना रहा है दोस्तों 18 डिग्री का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर L/R। यहाँ से आप R निकाल सकते हैं। L जो है ये दिया हुआ है 23.1 सेंटीमीटर और R का मान यहाँ से आपको निकालना है। थीटा जो होता है रेडियन में होता है, ठीक है। तो अगर डिग्री में दिया हुआ है एंगल तो उसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि π/180 से गुना करना पड़ेगा। तो 2π जो होता है रेडियन होता है बराबर 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ये 360 डिग्री के बराबर होता है, ये 2π रेडियन में हो गया। और अगर पाई देखेंगे तो ये हो जाता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर डिग्री से चेंज करेंगे तो 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन को C से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे πc/180 आ जाएगा। अगर 1c करेंगे है ना 1 रेडियन बराबर, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री बटा पाई, है ना, ये डिग्री में आ जाएगा। और अगर डिग्री से करेंगे तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा π/180 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का मान हमको रेडियन में रखना है, तो π/180 रेडियन हो जाएगा। तो 18 में हम π/180 से गुना करेंगे, तो 18 गुना π/180 बराबर L/R। L कितना है 23.1 बटा R हमको निकालना है। तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो पाई का मान जो हो जाएगा हमारे पास ये कितना हो जाएगा, R बराबर कितना हो जाएगा 231 डिवाइडेड बाय पाई 22 और ऊपर में हम 7 से गुना करेंगे। तो 11 और 11 दूनी 22 2 बार में, और 11 दूनी 22 यानी कि 147/2 जो है हमारा रेडियस बनेगा। तो एरिया कितना हो जाएगा πr²। एरिया जो हो जाएगा हमारा πr²। तो पाई का मान ठीक यहाँ पर 22/7 लेना है और गुना R का मान 147/2 और गुना 147/2 गुना कर लीजिए। 7 से गुना होगा, 7 दूनी 14 21, 22 गुना 21 करेंगे तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, 462। अब 462 ये हो जाएगा 2 से 11 बार में भी कट रहा है। तो 21 गुना 11 कितना हो जाएगा 231, ठीक है। 231 गुना 47 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 21 और 4 25, हाथ में बचा 2, 7 दूनी 14 और 1 15 और प्लस 12 27, 2 9 29 2 9 हाथ में बचा 2, 4 दूनी 8 3 11 और 2 13, 2 का 2 और 1 3 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो हमारे पास कितना बन गया 15 दूनी ही ये बन गया हमारा 16 दूनी 32, हाथ में बचा 2 9 18, 2 7 14, फिर 2 8 16 दशमलव 2 पंचे 10, 16,978.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान महाराष्ट्र से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या इसी अवधि के दौरान दिल्ली से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर आपको अगर आप फिगर में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर दिल्ली, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र का दिया हुआ है। यह है अप्लाइड, यह है क्वालिफाइड, अपीयर्ड है, ये क्वालिफाइड है और ये सिलेक्टेड है,
3 आपका क्षेत्र दिया हुआ है अलग अलग राज्य का। तो पूछ रहा है कि टारगेट है हमारा महाराष्ट्र और दिल्ली में सिलेक्शन का पूछ रहा है, ठीक है, कि महाराष्ट्र ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू इज अप्रॉक्सीमेटली कैंडिडेट्स सेलेक्टेड इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली। तो सिलेक्शन वाला यहाँ पे देखना है और सिलेक्शन वाला यहाँ भी देखना है, और ये देखना है कि जो है महाराष्ट्र दिल्ली का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर सबको जोड़ दीजिए कि यहाँ पे 5 4 9 9 5 14 और 8 7 15 16 8 24 36 और 6 36, ये 364 हो गया। और इधर आ गया 8 4 12 2 14 8 1 9 7 16 9 25 4 29 और 9 38, ठीक है, 384 हो गया। तो 364/384 ये दिल्ली का कितना प्रतिशत है, तो इतना हम निकाल देंगे, ठीक है। इसको भाग दे दीजिए, 2 2 8 16 2 दूनी 4, फिर इसको 4 से 2 से भाग दीजिए, 19 दूनी 38 2 दूनी 4, फिर 2 8 16 2 9 18 2 6 12 2 9 18 और ये 1, तो 94 आ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन में देखेंगे 94 किस में है, ऑप्शन डी में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि π/6 है, sec π/6 बराबर x है, तो x का मान क्या है, बहुत ही हल्का सवाल है। तो π/6 का मान हो जाता है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3, और sec 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/√3, जो कि देगा हमारा आंसर √3, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये एक शंकु है और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, ये होता है πr/l + πr², ठीक है। अगर हम यहाँ से πr कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा l + r, और यहाँ पे दिया हुआ है हमारा त्रिज्या 6 है और ऊंचाई 8 है, तो निकाल लीजिए कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 22/7, 6 8 ये 10 ट्रिप्लिकेट बन जाएगा हमारे पास, 22/7 गुना r कितना है 6 गुना l + r कितना हो जाएगा 16, तो 22 चौका 132 गुना 16, 16 का पहाड़ा पर 16 दूनी 32, 16 × 48 3 51 5 16 5 21, 2112/7 करेंगे तो 7 × 21 0 7 301, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा सी आ जाएगा। यहाँ पर सवाल देखिए दिया हुआ है कि 15 पुरुष किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं और 25 महिलाएं उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकती है। यदि सभी 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 पुरुष को हम m मान लिए और गुना 25 काम, ये टोटल काम हो गया, बराबर किसके है 25 महिलाएँ 25 W गुना 40 दिन में पूरा कर सकती है। तो यहाँ पे मेन और वीमेन का एफिशिएंसी रेशियो निकाल लीजिए, तो 25 कट जाएगा, 5 8 40 और 5 तिहाई 15 है, तो ये बन जाएगा 8/3 रेशियो। अब पूछ रहा है कि 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक साथ काम करें, तो 15m + 25w, ठीक है। ये एक साथ काम करें तो मान लेते हैं कि d दिन में काम को पूरा किया, और टोटल काम है कितना, या तो इतना काम है या तो इतना काम है, दोनों काम बराबर है। तो 15m गुना 25 करेंगे तो 15 गुना 8 और गुना 25, ठीक है। तो यहाँ से d का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 गुना 8 गुना 25 डिवाइडेड बाय 15 गुना m कितना हो जाएगा 120 प्लस 25 तिहाई 75, ठीक है। तो 120 प्लस 75, तो 25 से नहीं कटेगा, 5 से 5 तिहाई 15, 24 पंछे 120 और 3 से 25 तिहाई 5 से, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। 24 15 हो जाएगा 39, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 8 24 और 3 5 15, 8 5 13, तो 8 तिया 25 8 200, 200 बटा हो जाएगा 8 5 13, तो 13 का 13, 7 13 5 65, 15.5/13 दिन उसको लगेगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि सुहानी कुल आय का 90,000 पर 30% की दर से कर चुकाती है और रितिका अपनी कुल आय पर 40% की दर से कर चुकाती है। उनकी संयुक्त आय पर कुल कर की दर 37% आती है, तो y का मान क्या होगा। तो इसको हम एलिगेशन मेथड से बना सकते हैं। एक है सुहानी का 30%,
और रितिका का है 40% और कुल पर है आपका 37%। तो निकल जाएगा एलिगेशन, 40 में से 37 जाएगा 3 और इधर 7, 3:7 का रेशियो। टोटल आय है, सुहानी की कुल आय है 90,000। ठीक है, तो सुहानी की कुल आय है 90,000। तो इसमें कितना गुना करेंगे, 30,000। तो 30,000 इसमें भी हमको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 30,000 इसमें भी हमको गुना करना पड़ेगा। कितना बन जाएगा, 7 × 21 और 4 0। हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 होगा। अगला सवाल है कि प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है और प्रतिदिन 6 घंटे काम करके भी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो प्रतिदिन 8 घंटे काम करके वे संयुक्त रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो प्रतिदिन 5 घंटे, ए जो है 5 घंटे काम करता है, ए × 5। ठीक है, और टोटल 8 दिन में काम को ख़त्म करता है। तो ये हो गया हमारा टोटल काम। और बी जो है 6 घंटे काम करता है और उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना निकल कर आ जाएगा, तो 5 से 5 दूनी 10 कट जाएगा और 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, A/B बराबर 3/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करके वे संयुक्त रूप से कार्य को 10 कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। दे कैन ज्वाइंटली कंप्लीट द टास्क इन व्हाट डेज। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज। तो यहाँ पे 10 दिन नहीं होगा, कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ज्वाइंटली कंप्लीट करना है, तो A + B मान लेते हैं D दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। और पूरा काम कितना है, या तो इतना है या तो इतना है। तो A × 5 का A की जगह 3 रखेंगे और B की जगह 2 रखेंगे। तो A × 5 × 8 यानी कि 3 × 5 × 8, 15 × 8 120, टोटल 120 काम है। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 120/A + B। A + B का मान कितना है, 5। कितना बार में कटेगा, प्रतिदिन 8 घंटे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 से गुना भी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास गुना 8। तो 8 × 5 = 40, तिहाई 120, 3 दिन हमारा ऑप्शन आंसर। चलिए सवाल को देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करना। हमारे पास 2 एक्सप्रेशन दिया हुआ है डिवाइड में। तो ऊपर में देखिए कि ये x² - 1 का होल स्क्वायर है और नीचे में सिर्फ x - 1 का होल स्क्वायर है। तो x² - 1 को कितना लिख सकते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में x - 1 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो x + 1 का होल स्क्वायर कितना बनेगा, x² + 2x + 1। अगला सवाल कि x - 1/x बराबर √6 है, x > 1 है, तो इसका मान हमको पता करना है। तो x⁸ 8 - 1/x⁸ 8 को हम कितना लिख सकते हैं, x4 - 1/x4, इसको तोड़ेंगे और x4 + 1/x4। ठीक है, अब इसको भी तोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा दोस्तों, इसको डायरेक्टली तोड़ेंगे, x - 1/x, ये हो जाएगा x + 1/x। ठीक है, और ये बन जाएगा x² + 1/x², और ये बन जाएगा इधर x4 + 1/x4। ठीक है, तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो दिया हुआ x - 1/x, इसका मान दिया हुआ x + 1/x का मान निकालना है। तो x - 1/x बराबर √6 दिया हुआ है, तो x + 1/x जो होगा वो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, k² + 4, रूट का 6 इसका 6 + 4 कितना हो जाएगा, √10। ठीक है, और ये बन जाएगा x² + 1/x² कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर - 2, ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए x - 1/x, तो कितना बन जाएगा, √6 गुना √10 और गुना 8 गुना x4 + 1/x4 नहीं निकला, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे तो कितना बन जाएगा, x4 + 1/x4। तो 8 का स्क्वायर -2, 64 - 2 62, हो जाएगा 62। तो √60 है, 4 × 15, 2 बाहर निकल जाएगा, 2 √15 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 × 62 करेंगे तो 16 दूनी 32 और 16 × 96 और 3 99, 912 √15 हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल कि 12, 20 और 25 के क्रमिक छूट कितने के बराबर होगी।
तो क्रमिक छूट वाला फार्मूला लगा दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली बना लीजिए। 12% का बराबर हो गया 3/25, यानी कि 25 है तो ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 22। 20 है तो ये हो जाएगा 5 4, 25 है तो ये हो जाएगा 4 3, ठीक है। 4 4 कट गया, 25 25 125 और ये हो जाएगा 22 तिहाई 66, ठीक। तो अगर आपको निकालना है तो इसको भी 8 से गुना कर दीजिए, इसको भी 8 से गुना कर दीजिए। 125 हो जाएगा 1000, बेस 1000 है तो कैलकुलेशन आसान से हो जाएगा। 6 48, 6 48 4 52, 52 ये हो जाएगा 528। तो कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर देखिए कि 1000 में से 528 घटाएंगे तो 472, 47.2%। अगला सवाल है कि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट यहाँ पर बनेगा, 3 4 और 5। तो 4 है हमारा P, 5 है H, तो 3 कितना बनेगा B। टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा P/B, है ना। तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा B/P, 3/4। 16 माइनस 9 बराबर 7/12, ऑप्शन सी। अगला सवाल कि राम ने मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचा, मोहन ने इसे श्याम को 40% लाभ पर बेचा। यदि श्याम ने इसके लिए 1430 रुपये का भुगतान किया तो राम ने इसे किस कीमत पर खरीदा था। पहले राम था, फिर मोहन था, फिर यहाँ पर श्याम था। तो राम ने कितना पे बेचा 20% के लाभ पे, यहाँ पर देखिए कि प्लस 20% का इंक्रीज। फिर यहाँ पर देखिए कि 40% लाभ पर बेचा तो ये 40% का इंक्रीज। तो टोटल इंक्रीज, इफेक्टिव इंक्रीज कितना बनेगा, फार्मूला लगा दीजिए। 20 + 40 + 20 × 40/100, 20 + 40 कितना 60 + 4 दूनी 8, 68%। तो 68% इंक्रीज हो रहा है राम से श्याम के बीच अगर हम डायरेक्ट जा रहे हैं तो, ठीक है। 68% का इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 100 है यहाँ पर तो 168 यहाँ पर बन रहा है। तो 168 का मान दिया हुआ है 1430, ठीक है। तो आपको निकालना 100% का मान, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 168 यूनिट, ठीक है। तो 168 यूनिट का मान दिया हुआ 1430, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा। तो 1430/168 गुना 100 करेंगे, ठीक है। तो मान निकाल लीजिए कितना बार में कट रहा है, 3 4 4 3 7 1 8 दूनी 16, हाथ में बचा 10, 107, 21 × 5 = 75 से 105, हाथ में बचा 2 5, है ना 25। फिर एक बार में लगाएंगे तो 851 आ रहा, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का सवाल है कि सर्कुलर रेस का एक सवाल है कि ए और बी 240 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर 3 मीटर पर सेकंड 7 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही समय पर वो एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ते हैं, तो कितने समय के बाद वे एक ऐसे बिंदु पर मिलेंगे जो शुरुआती बिंदु के बिल्कुल विपरीत है। तो ये आपके सवाल हैं और इसको आप हल करके देखें। इसका जो आंसर है वो आंसर है 120 सेकंड, ठीक है। तो आप इसको हल करके देखें और कमेंट में बताएं कि आपने इसे किस प्रोसेस से हल किया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।